नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगी है और लखनऊ से रामेश्वर जा रही थी ये ट्रेन के टूरिस्ट कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ पैसेंजर अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लेकर कोच में घुसे थे और ट्रेन में लखनऊ के 35 यात्री सवार थे। अब तक 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। और ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। ट्रेन की ये बोगी जो है वो जलकर राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है और इसकी जो सीटें हैं वो जल चुकी है। इसी में आग लगी थी और आग लगने के बाद का ये मंजर है खौफनाक। 10 लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है। कई अभी अस्पताल में भर्ती हैं जो इसकी चपेट में आए आग की। तो लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन में आग लगी थी और उसके चलते कई लोगों की, करीब 10 लोगों की मौत हुई है अब तक। ट्रेन के टूरिस्ट कोच में आग लगी। और ग्रीस दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। चंद्रयान 3 को लेकर मेरे अंदर बेसब्री थी, उन्होंने ये कहा, और ग्रीस में होने के बावजूद मेरे मन यहीं पर था। पीएम ने कहा, भारत आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। वैज्ञानिकों के धैर्य, लगन और जज्बे को सैल्यूट पीएम ने किया और कहा कि अंतरिक्ष में भारत की वैज्ञानिकों का शंखनाद है। इंडिया इज ऑन द मून, प्रधानमंत्री ने कहा, और हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। ये आज का भारत निर्भीक और जुझारू है। 21वीं सदी में दुनिया की बड़ी समस्याओं को समाधान करेगा और कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। तो ये 4 तस्वीरें जहां पहुंचने पे प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया और यहां पे इसरो के प्रमुख से उन्होंने मुलाकात की, वैज्ञानिकों से मुलाकात की और फिर इसरो परिसर में देख के जो चंद्रयान 3 का मिशन था उसको समझा कि कैसे क्या क्या यहां पे किस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस,
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और शिक्षा सचिव के पाठक बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां आए दिन नए नए आदेश जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ाने का आरोप छातापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय चरण में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक दीप नारायण मेहता पे लगा है, जो कि विद्यालय के अध्यक्ष के तो उस खबर पे हम लौटे, लेकिन उससे पहले एक अन्य खबर आपको बताएं, जिसमें देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट ट्रेसिंग पहुंचे हैं सीएम धामी। तो देहरादून में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं और यहां पर कई वैज्ञानिक मौजूद रहे। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पे कई संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिक मौजूद रहे। उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, बात की, संवाद किया। और अब चूंकि फोकस सरकारों का विज्ञान पर है, साइंस पे है, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब हर तरफ इस क्षेत्र में फोकस किया जा रहा है कि और कैसे इस तरह की उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, राज्य स्तर पे कैसे युवाओं को, छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित किया जा सकता है, नए नए कैसे आविष्कार किए जा सकते हैं। ये तो क्लियर है कि जो पहले एक मान्यता थी कि स्काई इज द लिमिट, लिहाजा कुछ भी नामुमकिन नहीं, और अगर कोई भी काम शिद्दत से करने की सोची हो तो फिर सफलता उसमें जरूर मिलती है। और कैसे युवाओं को अब इस विज्ञान की ओर आकर्षित किया जाए, कैसे और नए आविष्कार किए जाएं, कैसे नई प्लानिंग की जाए साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसको लेकर अब इस पर फोकस किया जा रहा है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और शिक्षा सचिव के पाठक बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां आए दिन नए नए आदेश जारी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ाने का आरोप छातापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय चरण में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक दीप नारायण मेहता पे आरोप लगा है, जो कि विद्यालय के अध्यक्ष के पति विमल सरदार ने लगाया है। विमल का आरोप है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक दीप नारायण मेहता मनमानी तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जिसका विरोध करने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक दीप नारायण मेहता के साथ नोकझोंक पर उतारू हो गए। विमल सरदार ने यह भी बताया कि विद्यालय की विधि व्यवस्था काफी लचर है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती। अगर ऐसी बात है तो हम जाकर जांच करेंगे और नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। बच्चों की रिपोर्ट दी जाती है, वो रिपोर्ट भी कर लेंगे।
इसकी जानकारी लेके जांच करके उसके बाद रिपोर्ट आपको करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई के घेरे के लायक है तो कार्रवाई होगी। ये बच्चा का खाना किस दलिया है? आलू चना के सब्जी और चावल। फल दलिया कोनो अंडा या फल कोनो? फल आप बांटते। बच्चा का फल या अंडा मिल रहा है? अभी नहीं बांटल। नहीं, पिछला शुक्र का बांट लगे रहा? पिछला शुक्र का अंडा नहीं बांट लगे, फल केला बांट लगे। वैसे मध्य विद्यालय जो है चरने है, इनका मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा पत्नी है। इसमें जो है खाना भी सही ढंग से 400 विद्यार्थी हो चाहे 108 किलो 1 किलो चना देकर खाना बिल्कुल पानी बांट रहा है। बिल्कुल अभी देखिए कि रूम में जो है बिल्कुल गंदा अभी भी गंदा है। शौचालय जो है बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। बच्चा कहाँ जाएगा? बिल्कुल अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी जैसे चल रहा है कि वैसे एकदम बिल्कुल ढीली चल रहा है। बात बाकी है कि अंडा जो शुक्रवार के होती है चार फड़ा करके उनको दिया जाता है बच्चे को। ये बच्चे नामांकित हैं। ये तो हम बोले 1370 नामांकित है, उसमें कुछ फर्जी भी नामांकन है, कुछ दूसरे जगह कॉन्वेंट में पढ़ता है, वहाँ भी पढ़ता है, यहाँ भी पढ़ता है। 159, लेकिन हमको लगता है 200 बच्चा था सवेरे में, और चारों बगल से जो टूटा हुआ है ना, बच्चे सब भाग जाते हैं। विद्यालय के जो अध्यक्ष के पति हैं, उनका आरोप है कि विद्यालय में शुक्रवार को अंडा या फल नहीं मिलता था, आज मिला है। क्या कहेंगे? ये और मनोज हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या ये पूरा विवाद है? बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए तो उस स्कूल में 1370 बच्चे का नामांकन है, और जबकि बच्चे भी 179-80 उतने ही आ पाते हैं। और देखिए, जो दीपनारायण जी जो वहाँ के शिक्षक हैं, उनके माध्यम से 1370 बच्चों में से 1000 बच्चों का रोजाना भोजन का ये मेनू तैयार करते हैं। और बच्चों को मात्र 100, 150, 125 बच्चों को ही खाना खिलाया जाता है। वो भी मेनू के मुताबिक नहीं खिलाया जाता है। ना उन्हें अंडा दिया जाता है, ना फल दिया जाता है, या ब्रेड देना जाता है, उस मुताबिक वो नहीं देते हैं। वो जेब भरने का काम कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर कई बार जिला अधिकारी को कहा गया, जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया, बीओ को कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक। इसलिए कि जो प्रिंसिपल है वहाँ के दीपनारायण जी, ये दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, वहाँ के दबंग माने जाते हैं। इनकी जहाँ चाहते हैं वहीं पोस्टिंग भी होती है, और जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ पे ये प्रिंसिपल के तौर पर रहते हैं। तो ये शुरू से जो मानसा जो बना हुआ इनका, सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और गबन भी हो रहा है। सुपौल में कोसी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से कोसी बैराज का डिस्चार्ज 4 लाख के पार हो चुका है। वहीं राहत की बात यह है कि बारह क्षेत्र का डिस्चार्ज घटते क्रम में बताया जा रहा है। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल रॉन्ग नंबर से आए कॉल से शुरू हुई थी युवक और युवती के प्यार की कहानी। करीब 4 साल तक दोनों के बीच प्यार का सिलसिला चला। कल शाम जब युवती की मां बाहर किसी काम से गई, तब युवक युवती के घर पहुंचा और वहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। मौके से ही युवक के मां घर पहुंच गई और फिर गांव वालों को बुलाकर पंचायत बैठाई, जिसमें यह तय किया गया कि दोनों की शादी करवा दी जाए। शादी करने के लिए लड़का तैयार भी हो गया। फिर अचानक युवती की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और अस्पताल में युवती ने दम तोड़ दिया। अभी तो हम नहीं बता सकते, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिक्वेस्ट करे हैं, उसमें क्या मामला है उसको थाना पर जाना। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म का मामला है, उसको देखा जा रहा है। इसके संबंध में वरीय पदाधिकारी कुछ बता रहे हैं। अभी तो हम गश्ती में थे, गश्ती से आदेश हुआ है। और छातापुर प्रखंड के मधुबनी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में रेलवे ढाला के समीप परियाही नहर टूटने से दर्जनों घरों में पानी घुस गया और दर्जनों एकड़ से अधिक खेतों में लगी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। नहर टूटने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो स्थानीय लोगों को से फोन कर रहे हैं, नहर टूटने के बाद कोई नहीं आया, कोई ना शासन ना प्रशासन, कोई ग्रामीण द्वारा कर्ची डाले हैं तब पे भी पानी नहीं रुक रहा, ना पानी रोकने का कोई प्रावधान है। पूरे गांव में पानी चलाया है। हम तो कह रहे हैं हर घर में 100 घर है, 100 घर में पानी है। अभी अब आप जाके देखिए कि 100 घर में पानी चला गया है, सब घर द्वार डूब गया है। अब जैसे आप स्विच ऑफ कर लेते हैं, फोन लगाते हैं फिर स्विच ऑफ कर लेते हैं।
पूरे घर आंगना डूबा हुआ है। हम लोगों का बाल बच्चा कहीं निकल नहीं पाता है, घर में कि गए जब बैठे हुए हैं। कोई नहीं आया है। सबको कि गए जो फोन किए कोई नहीं आया। ये मधुबनी पंचायत है, वार्ड नंबर 3 पूरे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।